प्यारे प्रेमी भक्तजनों, एक शब्द है योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम। कोई भी कर्म हो उसमें कुशलता दिखाना ही योग है। जैसे कोई व्यापार कर रहा है, उस व्यापार को भी सच्चाई ईमानदारी के साथ करता है, सत्य बोलता है, तो यही उसके कर्म में कुशलता है। कोई माता पिता की सेवा करता है तो उसी में कुशलता दिखाए। कोई पढ़ाई लिखाई करता है उसी में कुशलता दिखाए। योगः कर्मसु कौशलम। जिसको भगवान ने जो भी कार्य सौंपा है उसमें कुशलता दिखाना। आज जैसे आईएएस अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, अन्य अन्य जितने भी लोग हैं, सब लोग जो है जिनको जो जो कर्म है उसी में कुशलता दिखाएं। आज जब घूस लेंगे, रिश्वतखोरी करेंगे, तमाम तरीके का गड़बड़ सड़बड़ करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो कुशलता नहीं माना जाएगा। योगः कर्मसु कौशलम। हमें जो भी कार्य मिला है उसमें कुशलता दिखाना। लेकिन 6 चीजें जो है, ये 6 विकार हैं, मनुष्य के स्मरण शक्ति को नष्ट करती हैं। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधम, आलस्य, दीर्घसूत्रता, एतानि खड्विकारानि नश्यन्ति मानव स्मृता। निद्रा का आना, जब तबे निद्रा आ जाए, आवे लगे। तंद्रा, जम्हाई लेना, भयभीत रहना, क्रोध करना, आलसी बनना, आलस्य करना, दीर्घसूत्रता, कोई कार्य देर तक करना, दीर्घसूत्री बनना। ये 6 विकार जो है मनुष्य के स्मरण शक्ति को नष्ट करते हैं। इन 6 से दूर रहना चाहिए और हमें जो भी कार्य मिला है उसमें सच्चाई ईमानदारी से हमें करना है। योगः कर्मसु कौशलम। अब हम कोई कार्य कितना देर तक करते हैं, किस भाव से करते हैं, सकाम भाव, निष्काम भाव। अध्यापक है, छात्र छात्राओं का इम्तहान लेता है, 3 घंटे पेपर लगानी पड़ती है। 3 घंटे से ज़्यादा अगर हो जाता है तो पेपर छीन लिया जाता है। उसी में कुशलता दिखाना है। यहाँ पर एक पद्म पुराण की कथा है, योगः कर्मसु कौशलम। देखिए, पहले सिद्धियों के बारे में है। सिद्धियां क्या हैं? कबीर साहब ने लिखा कि साधु सिद्ध बड़ अंतरा, जैसे आम बबूल, वाकी डारी अमीय फल, वाकी डारी सूल। साधु में सिद्ध में बहुत अंतर होता है। जैसे आम और बबूल। आम की डार में अमृतमय फल लगता है, लेकिन बबूल के डार में कांटे होते हैं। सिद्धियां वही हैं। कबीर दास फिर कहते हैं, कबीरा वहाँ न जाइए जहाँ सिद्धों का गाँव, स्वामी कहे न बैठना पुनि पुनि पूछे नाव। कबीर दास जी कहते हैं कि वहाँ आप मत जाइए जहाँ सिद्धों का गाँव हो। सिद्धों के अंदर अहंकार रहता है। स्वामी बैठने को नहीं कहेगा, बार बार नाम पूछेगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कहिए तात सो परम विरागी,
तो समसिद्धि तीन गुण त्यागी। हे तात, राम जी लक्ष्मण जिसे कहते हैं, हे लक्ष्मण, वह परम विरागी है जो सिद्धियों को, तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग दे, सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े। सिद्धियां आती हैं, रिद्धि सिद्धि प्रेरणा भाई, बुद्धि लोभ दिखावनी आई। रिद्धि सिद्धि की प्रेरणा जब साधक साधन करता है, जब ग्रंथि को छोड़ता है, तो उसमें तमाम रिद्धियां सिद्धियां आती हैं, प्रलोभन देती हैं। तुम जो कहोगे वो हो जाएगा, इतना धन दे दें, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा हो जाओगे, ऐसा हो जाओगे। लेकिन तुलसी बाबा कहते होई बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितवन अनहित जानी। जो परम सयानी बुद्धि जो होगी, वह अपना अनहित जान करके इनकी तरफ नहीं देखेगी, गुरु का शरण लेकर के आगे बढ़ेगी। ये सिद्धियाँ। एक बार दादू जी महाराज कहीं गए थे घूमते हुए। उसी समय एक सिद्ध आया, वह सिंह बन करके दादू जी के आश्रम में बैठ गया। दादू जी घूम करके आए तो बहुत तेज गरजा। तो दादू जी ने कहा उतर जा कुत्ता, तो कुत्ता हो गया, पैर पर गिरा। दादू जी ने कहा यही सब करता है चमत्कार, इससे क्या लाभ है? परमात्मा की प्राप्ति का उपाय कर, भगवान की भक्ति कर, ये इन सिद्धियों के चक्कर में क्या पड़ा है? रामकृष्ण परमहंस जी नैया से नदी पार किए, एक सिद्ध आया, वो पानी के ऊपर चढ़ करके उस पार हो गया। अब रामकृष्ण परमहंस का लगा मजाक लेने, यही आप संत बनते हैं, आपसे बड़ा संत तो मैं हूँ। देखिए आप नैया पर बैठ कर को नदी पार किए, मैं तो पानी के ऊपर चल कर नदी पार किया। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, यह सिद्धि करने में तुमको कितना वर्ष लगा? कहा 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में तुमने 4 पैसे की सिद्धि किया। इतना नहीं हुआ, मैंने 4 पैसा दिया, तुमने 4 पैसा बचा लिया। उसमें 4 पैसा भूत था, 4 पैसे की सिद्धि किया तुमने। 40 वर्ष अगर परमात्मा की भक्ति में लगाया होता, सिमरन ध्यान भजन में लगाया होता, सत्संग में लगाया होता, तो कहाँ से कहाँ गया होता। इसी तरीके से एक पंडित जी थे, उनका नाम नरोत्तम था। वो सिद्धि कर चुके थे, तीर्थव्रत कर चुके थे, और उनके सिद्धि के प्रभाव से वो जो धोती, अपना धोती का प्रक्षालन करके, धो करके और साफ करके जब ऊपर लटका देते थे, तो आकाश में धोती सूखती थी। उनकी धोती आकाश सूखती थी, जहाँ जहाँ जाते थे साथ साथ धोती चलती थी, बिना आधार के सूखती थी। तो एक बार कहीं जा रहे थे, उनको अहंकार हो गया कि देखो मेरे सिद्धि का कितना प्रभाव है कि धोती बिना आधार के आकाश में सूख रही है। जब अहंकार आया, तभी बगुला एक आया, उनके मुंह पर बीट कर दिया। पंडित जी को क्रोध आया, बगुले को शाप दे दिए, जा तू भस्म हो जा। बगुला भस्म होकर गिर गया। क्रोध करने से उनकी सिद्धि नष्ट हो गई। धोती भी जो आकाश सूखती थी वो गिर गई। ब्रह्म देवता को बहुत चिंता हुई, ओ सारी कमाई नष्ट हो गई, हमारी धोती आकाश सूखती थी गिर गई। चिंता में पड़ गए। तभी आकाशवाणी होती है, ऐ ब्राह्मण तुम अभी अधूरे हो, तुम्हें उपदेश लेना है तो मूक चांडाल के घर जाओ
और उनसे उपदेश ग्रहण करो। पंडित जी चल देते हैं। पहुँचे तो मूक चांडाल का क्या काम था? उसका यही काम था कि हमेशा वह माता पिता की सेवा करता था, माता पिता के हर आदेश का पालन करता था। बीमार होने पर दवा औषधि का ख्याल करता था, जाड़े में गर्म जल से स्नान कराता था, गर्मी में ठंडे जल से स्नान कराता था। नाश्ता भोजन जो भी माता पिता कहते थे वह करता था। माता पिता हमेशा प्रसन्न रहते थे। भगवान राम कहते हैं ना कि धन्य जन्म जगती तलतासु अपितहि प्रबोध चरित सुनिजासु तनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। उस पुत्र का जन्म धरातल पर धन्य है, जिसका चरित्र सुन करके पिताजी को प्रसन्न हो। आज लड़कों के चरित्र सुन करके कितने पिता प्रसन्न हो रहे हैं ये तो भगवान ही जाने। और माता पिता को संतुष्ट रखने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। वह माता पिता की सेवा करता था। ब्राह्मण देवता पहुँचते हैं और ऐसा सेवा करता था, उसके सेवा के प्रभाव से भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके उसके घर में बैठते थे। मातु पिता के चरण छुए जो चार धाम तीर्थ फल पावे, जो आशीष वे मन से दे दें भगवान से भी टार न जावे। ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, ऐ मूक, हाँ महाराज आइए जरा हमको उपदेश दीजिए। मूक बोलता है, मुझे फुर्सत नहीं है महाराज। कहें इतने दूर से मैं आया हूँ तो इसको फुर्सत नहीं है? थोड़ा बातचीत करने का मन किया तो तुम कहते हो हमको फुर्सत नहीं है। तो मूक बोलता है कि महाराज मैं वो बकुला नहीं हूँ, बगुला नहीं हूँ कि श्राप दे देंगे वो भस्म हो जाएगा। आपने सिद्धि न किया है। अरे धोती आकाश में सूखती थी, धोती गिर गई। जब आपने क्रोध किया धोती गिर गई, बगुला भस्म हो गया। तो आकाश वाणी सुन करके न आप आए हैं। ब्राह्मण देवता सोचिए इतनी दूर की बात है, जान कैसे गया? तो मूक बोलता है कि अगर आपको उपदेश लेना है तो सुभा नाम की पतिव्रता स्त्री के यहाँ जाओ। कहा ठीक है। तो जो ब्राह्मण रूपधारी भगवान थे उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो? कहाँ? चलो मैं भी चलता हूँ। एक रूप से वहाँ विराजमान, फिर रूप उनको क्यों? एको हम बहुत श्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, यही संकल्प किया, सृष्टि बन गई। तो फिर दोनों ब्राह्मण देवता चल रहे हैं। इस ब्राह्मण ने पूछा, अच्छा ये बताइए आप, यह चांडाल हमारी बात को जान कैसे गया? दूर की घटना है कि मैं सिद्ध था, मैंने सिद्धि किया है, और जब मैंने क्रोध किया बगुला भस्म हो गया, धोती गिर गई, ये बात कैसे जान गया? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि वह माता पिता का इतना भक्त है, सेवा करता है, उसके प्रभाव से जान जाता है।
चार पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके हाथ की मुट्ठी में आ जाता है, जिसको माता पिता प्राण के समान प्रिय हों। इसके माता पिता, अब तो भैया यह आधुनिक शिक्षा भइल, वृद्ध माता पिता का आश्रम गइल, लेकिन नहीं, तो उसके प्रभाव से जान जाता है। कहा अच्छा, अब वो माता पिता की सेवा की महिमा ब्राह्मण देवता, इस ब्राह्मण देवता से वर्णन कर रहे हैं। जो माता पिता की सेवा करता है उसको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। और आगे पहुँचते हैं, सुभा नाम की पतिव्रता स्त्री के पास जाते हैं। तो नरोत्तम ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ भी वही ब्राह्मण मौजूद हैं। कहा रे यहाँ कैसे चले आए? तो उस सुभा नाम की स्त्री का यही कार्य था, वो हमेशा अपने पति के सेवा में रत रहती थी। पति के आदेश पर आना जाना, पति की जो इच्छा उसको पूरा करना, सेवा करना, खिलाना पिलाना, आने पति का सेवा करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पर प्रेम। उसका सत्य वही एक प्रकार का व्रत ही था। पति पत्नी पर प्रसन्न रहता था, पत्नी भी पति पर प्रसन्न रहती थी। मनु महाराज ने कहा है कि संतुष्टो भर्त्रा भार्या, भार्या भर्त्रा तथैव च, तस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस परिवार में पति के व्यवहार से पत्नी संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, और पत्नी के व्यवहार से पति संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, उस परिवार में सदैव कल्याण रहता है। और लड़के लड़कियां भी संस्कारिक होते हैं। तो यहाँ पर वह पति की सेवा में लगी है। ब्राह्मण देवता पहुँचे, कहे सुभा, कहाँ महाराज, आओ जरा हमको उपदेश दो। कहा मुझे मौका नहीं है। जिसके यहाँ जाता हूँ उसको मौका नहीं है, थोड़ा सा आकर बात करने में मौका नहीं तुमको? कहा महाराज वो मैं बकुलवा नहीं हूँ, साफ दे देंगे भस्म हो जाएगा, बगुला नहीं हूँ। आपकी धोती गिर गई है, आपने क्रोध करके बगुले को भस्म कर दिया, बगुला बीट कर दिया था, आकाशवाणी सुनकर ना आए हैं? अरे बाबा, ओहो, इसने कैसे जान लिया? तो सुभा कहती है कि अगर आपको उपदेश लेना है संत तुलाधार के पास जाओ, संत तुलाधार के पास जाओ, वे तुमको उपदेश कर देंगे। कहा ठीक है। तो ब्राह्मण देवता जो बैठे थे, भगवान ब्राह्मण का वेश बना के कहा कि चल रहे हो? कहाँ? चलो मैं भी चल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अब ब्राह्मण देवता और ये दोनों चल रहे हैं रास्ते में। फिर ब्राह्मण देवता पूछते हैं, इस स्त्री ने दूर की बात को कैसे जान लिया? ब्राह्मण देवता उत्तर देते हैं कि यह परम सती है, पतिव्रता है, अपने पतिव्रत के प्रभाव से यह सब जान जाती है। यह तीर्थ व्रत में नहीं जाती, कहीं और नहीं जाती जगह, केवल परिवार की सेवा में, पति की सेवा में ही कुशलता दिखा रही है। योगा कर्म से कौशल में इसी में कुशल है। घर ही में मंदिर बनैब, अनत कहीं भटक न जैब। घर ही में मंदिर बनैब,
अनत कहीं भटक न जइबै। सासू जी के गौरा ससुर जी के शंकर, सासू जी के गौरा ससुर जी के शंकर, पति जी के विष्णु बनैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। पति जी के विष्णु बनैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। घर ही में मंदिर बनैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। ननदी के दुर्गा जेठानी के तुलसी, ननदी के दुर्गा जेठानी के तुलसी, देवरानी के देवी बनैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। देवरानी के देवी बनैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। घर ही में मंदिर बनैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। देवरा के हम त पुजारी बनैबै। देवरा के हम त पुजारी बनैबै। सैया के देवता बनैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। सैया के देवता बनैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। घर ही में मंदिर बनैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। मीठी मीठी बानी क घंटी बजैबै। मीठी मीठी बानी क घंटी बजैबै। ज्ञान के दीपक जलैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। ज्ञान के दीपक जलैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। घर ही में मंदिर बनैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। प्रेम सुमना मना माली से लेके, प्रेम सुमन मन माली से लेके, नेम के डलिया सजैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। नेम के डलिया सजैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। घर ही में मंदिर बनैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। विविध प्रकार के व्यंजन बनैबै। विविध प्रकार के व्यंजन बनैबै। संतन के घर में जइबै। अनत कहीं भटक न जइबै। संतन के घर में जइबै। अनत कहीं भटक न जइबै। परब्रह्म के बालक बनैबै। परब्रह्म के बालक बनैबै। गोदिया में लेके खेलैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। गोदिया में लेके खेलैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। घर ही में मंदिर बनैबै। अनत कहीं भटक न जइबै। ब्रह्म के देवता में बातचीत चल रही है। फिर ब्रह्म का देवता पतिव्रत की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि नारी कार्य करते समय दासी रूप होती है, दासी बन कार्य करती है। रतिकाल में रंभा सृष्टि को चलाना है। वहाँ जो है, जो कहीं अधर्म है वहाँ धर्म होता है। संतान उत्पत्ति और विपत्ति में सत्परामर्श देने वाली है। अब भोजन कराते समय माता के समान। कार्येषु मंत्री कर्मेषु दासी, भोज्येषु माता शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला क्षमया धरित्री, खड्गुण में तद्धि पतिव्रताणाम। कहीं 6 गुण बताया है पतिव्रता का।
इसी प्रकार से जो सुभा ने बताया कि आप संत तुलाधार के पास जाइए। वो आपस में वार्तालाप करते हुए दोनों पहुँचे, देखा ब्राह्मण देवता ने कि वही ब्राह्मण देवता वहाँ भी विराजमान है। तो अरे कैसे आ जाते हैं अति शीघ्र। तुलाधार जो थे वो व्यापार करते थे, अपना तराजू तौलते थे, तराजू में सामान देते थे, व्यापार करते थे। ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, है तुलाधार जी आइए, मुझे उपदेश दीजिए। तुलाधार ने कहा मुझे मौका नहीं है महाराज। जिसके पास जाता है उसको मौका नहीं। तुलाधार ने भी कह दिया कि अरे महाराज आप तो सिद्ध थे ना, धोती आकाश में सूखती थी, गिर गई, और आपने तब तक बगुला बीट किया, आपने साफ दे दिया, बगुला भस्म हो गया, तो आकाशवाणी सुनकर तुम मेरे पास आए हैं। तो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुलाधार कहता अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो मित्र आद्रोहक के पास जाइए। कहूँ बहुत तुम लोग दौड़ा रहे हो हमको, कोई उपदेश नहीं दे रहा है हमको। तो ये चलने लगे तो ब्राह्मण देवता ने कहा चल रहे हो? कहा हाँ चलो मैं भी चलता हूँ। कहा चलो। तो फिर ब्राह्मण देवता ने पूछा कि यह तो व्यापार करता है, अपना तराजू तौल तौल कर दे रहा है, इसके अंदर क्या विशेषता है कि ये मेरी बात को जान गया? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि यह व्यापार तो करता है लेकिन सत्य बोलता है, कभी इसने झूठ नहीं बोला, सत्य, और किसी को धोखा नहीं देता। यह व्यापार को ही कुशलता से करता है। योगा कर्म से कौशलम, इतना कुशल है कि चारों तरफ इसका नाम है, इसकी मान मर्यादा है। तो सत्य के प्रभाव से जान गया। कहा अच्छा, तो अब चलिए मित्र आद्रोहक के पास। दोनों आद्रोहक के पास आते हैं। आद्रोहक एक गृहस्थ व्यक्ति था, गृहस्थी में लगा रहता था, गृहस्थ धर्म था उसका। तो ब्राह्मण देवता गए, कहा आद्रोहक आओ मुझे उपदेश दो। कहा मुझे मौका नहीं महाराज। जिसके यहाँ जाता है मौका नहीं। क्या वही आप आकाशवाणी सुनकर आए हैं? आपको अहंकार हो गया, आपके मुख पर बगुला बीट कर दिया, आपने क्रोध करके बगुले को भस्म कर दिया, धोती आकाश सूखती थी गिर गई, आकाशवाणी सुनकर आए हैं। कहूँ और देखा कि वही ब्राह्मण देवता आद्रोहक के यहाँ भी बैठे हैं। ओह बड़ा आश्चर्य मैं देख रहा हूँ, क्या अब हो को। तो वो आद्रोहक ने भी जान लिया पंडित जी के बात को। आद्रोहक के पास पंडित जी पहुँचते हैं, कहते हमें उपदेश दो। वो कहता मुझे मौका नहीं है। कहा कि जिसके पास जा रहा हूँ उसको मौका नहीं है। तो उसने कह दिया कि आप तो आकाशवाणी सुनकर आ रहे हैं, आप सिद्ध थे, धोती आकाश में सूखती थी और आपको अहंकार आ गया, बगुले ने बीट कर दिया, आपने जब आपके मुंह पर बीट किया तो आपने श्राप दे दिया, वो भस्म हो गया। आप चिंतित हो गए, तो
आकाशवाणी सुन करके तो आए हैं मेरे पास। ब्रह्म देवता का आशय कैसे जान गया? वहाँ भी भगवान ब्राह्मण वेशधारी वहाँ विराजमान थे। आद्रोहक कहता है कि अगर आपको उपदेश लेना है तो एक वैष्णव महात्मा के पास जाओ। कहा ठीक है। ब्राह्मण देवता ने कहा चल रहे हो? कहा हाँ चल रहा हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। रास्ते में बात हो रही है। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि यह जो है गृहस्थ है, इसकी क्या विशेषता है जो मेरी बात को जान गया? यह बहुत बड़ा जितेंद्रिय है। इसने किसी के बहन बेटी माँ को मन से बुरा सोचा ही नहीं, और भगवत भक्त है, गृहस्थ धर्म का पालन करता है। तो कहा कि इसकी कथा मैं बता रहा हूँ कि इसका एक मित्र था, उसको 40 दिन के लिए बाहर जाना था। उसकी स्त्री सुंदर थी। उसने सोचा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अपनी स्त्री को कहाँ ठहराऊं? तो उसने ऐसा सोचकर निर्णय लिया कि मित्र आद्रोहक के यहाँ मैं ठहराऊंगा। ले गए आद्रोहक के पास, कहा कि मैं 40 दिन के लिए जा रहा हूँ मित्र, मेरी पत्नी को आप अपने यहाँ रखिए। आद्रोहक कहता मैं नहीं रखूँगा, किसी पराई स्त्री को मैं अपने यहाँ नहीं रखता। कहा नहीं रखो। कहा नहीं नहीं नहीं। कहा नहीं रखो। कहा हमें कलंक लगाएंगे आप। कहा नहीं। कहा मैं एक ही चारपाई पर सोता हूँ, पति पत्नी दोनों एक ही चारपाई पर रहते हैं, उतना हमारे पास पैसा नहीं है। कहा कुछ भी हो आपको रखना पड़ेगा। छोड़ दिया अपनी पत्नी को। एक ही चारपाई पर सोते थे, उसके शरीर से स्पर्श होता था तो मन से उस पत्नी को अपनी बहन मानता था। कभी भी मन से चूक उससे नहीं हुई, जितेंद्रिय था। तो एक बार क्या हुआ कि 40 दिन जब पूरा हुआ, गांव वालों ने व्यंग बोलना शुरू कर दिया, देखो पराई नारी को चारपाई पर सुलाता है, ये करता है, वो करता है, चरित्र भ्रष्ट है, सब कुछ उसको सुनना पड़ा। एक दिन उसको दुख हुआ, सोचा कि मैं चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा। वो चिता लगा करके अपना भस्म होने जाने लगा कि मैं भस्म हो जाऊंगा। उसी दिन मित्र आ गए। देखा, अरे मित्र ये क्या कर रहे हो? कह रहे आपने हमको बदनाम कर दिया। कि कुछ नहीं। जब भस्म होने जाने लगा, जब अग्नि प्रवेश किया था, अग्निदेव प्रकट होकर के और उसकी पत्नी का हाथ पकड़ करके उस मित्र से कहे अपनी पत्नी को ले जाओ, आद्रोह जो शुद्ध है, पवित्र आचरण का है। अग्नि परीक्षा हो गई, आचरण का प्रमाण मिल गया। मित्र कहता मुझे तो मित्र के प्रति शंका नहीं थी, इसीलिए ने अपने पत्नी को इसके यहाँ ठहराया। और पत्नी को लेकर जाता है तो ये बड़ा चरित्रवान है। आद्रोहक जो है जितेंद्रिय है, तो जो अपने मन इंद्रियों को बस में रखता है वही जो है मानव है, मानव है। स्वतंत्र परतंत्र का अर्थ यही होता है। स्व माने अपना, तंत्र माने शासन। अपना क्या है? अपना तो आत्मा है। न तन अपना, न मन अपना, न जीवन ही यहाँ अपना। जिसे सब दे दिया अपना, अरे वह भी नहीं अपना। यहाँ तो कुछ अपना नहीं है।
तो जो आत्मा के शासन में रहता है वह स्वतंत्र है, और जो मन इंद्रियों के शासन में रहता है वो गुलाम है, वो परतंत्र है। तो यह हमेशा आत्मा की आवाज़ सुनता है, जितेंद्रिय है, इसलिए इसका जो है मान मर्यादा है। अब दोनों गए वैष्णव ब्राह्मण के यहाँ, उसके द्वारा जो बताया गया था, और वो ब्राह्मण देवता हमेशा भगवान की पूजा करते थे। वहाँ ब्राह्मण देवता गए, तो वहाँ गए तो कहा कि हमको उपदेश करिए। तो वैष्णव ब्राह्मण ने उनको भगवान का दर्शन कराया और कहा कि चारों पुण्यात्माओं का तुमने दर्शन किया है और आप पवित्र हो गए हो, आपको उसी पवित्रता के कारण भगवान का दर्शन हो रहा है। अब आप जाइए घर पर, आपके बिना आपके माता पिता को कष्ट हो रहा है, घर में निवास करिए और माता पिता की सेवा करिए, वहीं भगवान का सुमिरन ध्यान भजन करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। आप क्यों इधर भटक रहे हैं? तो यही है योग कर्मसु कौशलम की कथा, कि जो भी आपको कर्म मिला है उसको सच्चाई ईमानदारी से करना, जिम्मेदारी समझ कर करना, भगवान का समझ करना, यही योग कर्मसु कौशलम है। यह कथा समाप्त होती है। अब इसी पर अपने वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। हर हर महादेव।